हेलो किसान भाइयों, आज गेहूं की दो ऐसी खरपतवार नाशकों के बारे में हम आपको बताएंगे, वो भी उनके ट्रेड नेम और उनके प्राइस सहित, जिसके बाद आप बहुत आसानी से गेहूं में खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अनाज वाली फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान लगभग 45% सिर्फ खरपतवारों के कारण होता है। यानी कि अगर आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया, वो भी समय पर, तो आधी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बुआई के बाद खरपतवारों को उनके उगने से पहले ही खत्म करने के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज करते हैं। ऐसा एक हर्बिसाइड है जिसका नाम है पेंडिमेथिलिन। पेंडिमेथिलिन का दो कंपोजिशन में आता है, पहला 30% EC और दूसरा होता है 38.7% CS। तो बात करते हैं अभी का जो लेटेस्ट है पेंडिमेथिलिन 38.7% CS, उसके बारे में, जिसमें सबसे पहला ट्रेड नेम हम आपको बताएंगे दोस्त सुपर, जो कि 350 ml का आता है और ये UPL का आता है और इसका जो कीमत होता है वो 250 रुपये होता है। उसके बाद दूसरा है BASF का, जिसका नाम है स्टॉम्प एक्स्ट्रा, जो 700 ml का आता है, 750 रुपये का। तीसरा है HPM का गदर मैक्स 1 लीटर का, जो 723 रुपये का आता है। अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन डोज कितना है। पेंडिमेथिलिन 38.7% CS का प्रति एकड़ डोज है 600 से 700 ml प्रति एकड़। 1 एकड़ में हर्बिसाइड एप्लीकेशन के लिए 15 टंकी पानी की आवश्यकता होती है। और चूंकि यह प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है तो इसका एप्लीकेशन सॉइल में हमें करना है, तो 1 टंकी में 40 ml से लेकर 50 ml तक यूज करना होता है। लेकिन जनरली किसान भाई 4 से 5 टंकी पानी 1 एकड़ के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 150 से 160 ml पर टंकी यूज करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा इफेक्ट यही होता है कि अगर आप नियम से चलते हैं और 1 एकड़ में 15 टंकी यानी कि 250 से 300 लीटर पानी यूज करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। गेहूँ के अलावा इसका प्रयोग सरसों, मक्का, प्याज, कपास, धनिया, धान, सोयाबीन, उड़द, सब्जियों में जैसे कि गोभी, मिर्च, टमाटर, बैंगन में कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन बुआई के 24 घंटे के अंदर करना चाहिए और इसका प्रभाव नमी में अच्छा रहता है, इसलिए नमी बनाए रखें। इसके लिए आपको सबसे पहले सिंचाई करना है और जब बढ़िया उसमें नमी हो उस समय उसमें बुआई करें और उसके 24 घंटे के अंदर आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं पेंडिमेथिलिन का। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो पेंडिमेथिलिन अच्छे से काम नहीं करेगा। और पेंडिमेथिलिन के यूज के 25 दिन तक कोई खरपतवार नहीं उगता है और 25 दिन तक क्रिटिकल स्टेज होता है, यानी कि इसके बाद अगर कोई खरपतवार उगता है तो आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि 25 दिन तक फसल आपका बड़ा हो चुका होता है और खरपतवार उसमें छोटा होता है और फसल जो है बाकी जो एरिया होता है उसको कवर कर चुका होता है, तो फसल के साथ खरपतवार कंपटीशन नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए कि आप पेंडिमेथिलिन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शुरू में आपके खेत में खरपतवार ना हो, आप पहले जुताई अच्छे से किए हैं, खरपतवार ना हो और आप बिना खरपतवार नाशी यानी कि बिना पेंडिमेथिलिन यूज किए आप बुआई किए हैं और ऐसा चांस है कि लगभग 20 से 25 दिन बाद फिर से खरपतवार निकलेंगे, तो उसके लिए फिर एक और हर्बिसाइड है जिसका हम आपको बताएंगे, जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। और इस हर्बिसाइड के बारे में आपको बता देते हैं। यह हर्बिसाइड चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार की खरपतवारों को ख़त्म करेगा, जिसका केमिकल नेम है क्लोडिनोफॉप प्रोपेग्रिल 15% और प्लस इसमें मेटसल्फिरॉन मिथाइल 1% और ये वेटेबल पाउडर फार्म में आता है। यह 160 ग्राम के पैक में पाउडर फार्म में आता है और इसका जो UPL कंपनी का है, जिसका ट्रेड नेम है वेस्टा, और 1 पैकेट इसका 1 एकड़ के लिए आता है। खेत में डालने के 7 से 10 दिन में यह खरपतवारों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और जब फसल 30 से 35 दिन का होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ये एक तरह का सिस्टमिक हर्बिसाइड है जो कि प्लांट बॉडी में सिस्टम में फैलकर और उसे मार देता है। इसका कीमत 650 रुपये आता है। दोस्तों इस तरह से हमने आपको एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड और एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड गेहूं के लिए बताया और ये दोनों ही पर्याप्त है। अगर आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड को अच्छे से यूज करते हैं तो आपको पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज करना नहीं पड़ेगा। और अगर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का आपने यूज नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपके फसल में खरपतवार ना हो, तो उस कंडीशन में आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि किसान भाइयों को गेहूं की खेती में कोई परेशानी ना हो, खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। जय हिंद।